मगर सबसे पहले मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, इस्लाम का शहीदाई बना दीजिए, दीन का पैरोकार बना दीजिए, ताकि डॉक्टर भी रहे ना तो हिसाब से फीस ले। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किडनी बेच दे, नहीं है बीमार तो भी निकाल के फेंक दे, डैमेज हो चुका था। इससे अच्छा न है, इससे अच्छा है कि आप वो डॉक्टर बनिए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक आता हुआ शख्स अगर रो रहा हो तो आपके यहाँ से जाए तो मुस्कुराता हुआ चला जाए, आपके यहाँ रोता हुआ आ रहा हो लौट करके जाए तो आंसू नहीं बहाए, आपकी तारीफ करता हुआ चला जाए। और एक बात याद रखिएगा, जिस मदरसे को हम और आप टेढ़ी नजर से देखते हैं, इस्लाम पर जब भी हमला होता है तो कोई और जवाब देने नहीं आते हैं, इसी मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन जवाब देने के लिए आते हैं, मुफ्तियाने कराम जवाब देने के लिए आते हैं, उलमाए अहले सुन्नत जवाब देने के लिए आते हैं। यही वो लोग हैं जो बातिल के सामने खड़े होकर के इस्लाम की दिफा में बोलते हुए नजर आते हैं। आज बहुत सारे इल्जामात हैं, उसमें से एक इल्जाम ये है बेटी और माँ बहन जरूर सुनना कि इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी। क्या बराबरी नहीं दिया भाई? तो मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती। मर्द घूम सकता है बाजार में, औरत नहीं घूम सकती। मगर शायद उसे मालूम नहीं कि इस्लाम ने बेटी को जितना मर्तबा दिया है बेटे को नहीं दिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, शादी कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और उसकी परवरिश करके उसका घर बसाए, शादी करा दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक साहबी ऐसे हैं जिनके घर में 2 ही बेटियां हैं। या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया, उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। अब तो सुभान अल्लाह बोलो यार। जिसके घर में 2 बेटियां वो बाप भी जन्नती, जन्नत का हकदार। अब एक ऐसे हैं जिनके घर में 1 ही बेटी है, सरकार 1 बेटी वाले का क्या होगा? नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। अब एक ऐसे सहाबी थे जिनके घर में कोई बेटी नहीं थी। आज के दौर में कहिए मौलाना नाजिर था तो खाली पल्सर, खाली फ्रिज, खाली कूलर, खाली 4 व्हीलर निकल रहा। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो तो क्या हम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी? जिनके घर में बेटी ना हो वो जन्नत से महरूम हो जाएगा। कुर्बान जाइए अपने नबी की रहमत पर। फरमाया साहबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा, जिसका कोई आसरा नहीं उसका नबी आसरा है। अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो जाओगे, जन्नत के हकदार हो जाओगे। बेटियां गाड़ी जा रही थी, मेरे नबी ने बेटी को रहमत बनाया है। और जब वो बेटी बड़ी हुई तो गोया जुबाने हाल से अर्ज की, सरकार बचपने में बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा? नबी की रहमत पुकारी, ए बेटियों जब तुम माँ बन जाएगी तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दूंगा। अरे बोल दीजिए ना माँ के नाम पर सुभान। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे नहीं। किसके कदम के नीचे? सब लोग बोलिए ना, माँ के कदम के नीचे। मेरे नबी मुख्तार कायनात है ना, बोलिए जल्दी है। अभी मुझको ये गमछा मांगिएगा, मफलर तो दे सकते हैं कि नहीं? अरे ये मेरा माल है, दे सकते हैं जी, लेकिन माइक मांग लीजिएगा, दे पाएंगे? जल्दी बोलिए। नहीं ना, तो नबी मुख्तार कायनात है ना, बाप
आपके कदम के नीचे भी रख देते, हम लोग का भी सीना चौड़ा हो जाता, हम लोग भी बेटा को धमकाते रहते, अच्छा खैनी बीड़ी नहीं ला रहा, तेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, भाग यहाँ से। अरे हम लोग भी सीना चौड़ा करते ना, मगर नबी ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी। या रसूल अल्लाह, बेटी को रहमत बनाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी, तो नबी की रहमत पुकार के कहेगी यही औरतें थी जो सताई जा रही थी, यही बेटियां थी